Hello everyone. So today's topic is applications of Biot-Savart's law. So there are three applications of Biot-Savart's law. First is magnetic field at the center of current carrying circular coil. Second is magnetic field at a point due to long straight current carrying wire. And third is magnetic field at a point on the axis of current carrying circular wire or coil. So let's start with the first application. So first application is magnetic field at the center of current carrying circular coil. इसमें हम बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज़ करेंगे एंड हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे. हम देखेंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस क्या है r. एंड हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो सेंटर क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम यहाँ O लिख रहे हैं. ओके, सो सी हियर ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिससे हमने सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है सच दैट कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंड इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है r. एंड हमें क्या बताना है कि इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें यहाँ फाइंड करना है. ओके, सो ये O पॉइंट क्या होगा हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट. सो हम अब क्या करेंगे, पहले इस पूरी लूप का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे DL, जैसे हमने बायो-सेवर्ट्स में किया था. तो DL एलिमेंट हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं. आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं लूप में. ठीक है, सो ये क्या है इस पूरी सर्कुलर लूप का स्मॉल करंट एलिमेंट DL. पहले हम इस DL एलिमेंट के कारण इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एंड देन उसे इंटेग्रेट कर देंगे पूरी लूप के लिए. तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहाँ पर, सेंटर ऑफ द कॉइल पर. ठीक है, सो इस स्मॉल करंट एलिमेंट DL के कारण इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो हम बायो-सेवर्ट्स लॉ से लिखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन DL एंड R. सो यहाँ हम फिगर में से क्लियरली देख सकते हैं DL एंड R में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. बिकॉज DL करंट एलिमेंट हम इस सर्कुलर लूप के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं. तो सर्कुलर लूप के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंशन टू द सर्कल. सो इसमें एंड R में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. सो अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 1 होगा. तो हम dB को क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय r स्क्वायर. सो ये है DL एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम इस फैक्टर को क्या करेंगे, इंटेग्रेट. ओके, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय r स्क्वायर. यहाँ जो कांस्टेंट है उसे इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर एंड इंटेग्रल ऑफ DL. ओके, अब हमें इंटीग्रेशन करनी है DL की. DL क्या था, स्मॉल एलिमेंट उस सर्कुलर लूप पर. ठीक है, सी हियर ये स्मॉल लेंथ कितनी है DL, हमें ये टोटल लेंथ चाहिए सर्कुलर पाथ की. ठीक है, या सर्कुलर वायर की. तो ये टोटल लेंथ किसकी इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ 2 पाई r. ठीक है, तो इंटेग्रल ऑफ DL किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 पाई r. मीन्स टोटल लेंथ किसकी इक्वल होगी, 2 पाई r विच इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सी आई हैव रिटन हियर, since integral of DL means total length is equal to circumference of the circle, so integral of DL is equal to 2 pi r. ये वैल्यू हम B के फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो B is equal to म्यू नोट I by 4 pi r स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ऑफ DL था. तो इंटेग्रल ऑफ DL की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है. तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे एंड
बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। सो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए कि किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर में इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, सो इस रिजल्ट से हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, सो अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे। हियर अलोंग एक्स एक्सिस हम r ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, एंड अलोंग y एक्सिस हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। सिंस b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इसका ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने ये कर्व बना दी है विच इज़ हाइपरबोला। ओके, सो नोट में मैंने इसका स्पेशल केस लिखा है। सी इफ़ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, यहाँ पर डायग्राम में हमने एक ही सर्कुलर कॉइल ली थी, बट अगर हमारे पास कितनी सारी सर्कुलर कॉइल्स होती, लेट n टर्न्स होती सर्कुलर वायर की, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आती, B इज़ इक्वल टू, पहले था हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2r एक कॉइल के लिए। अब हमारे पास कितनी कॉइल्स हैं, n, तो हम इस फॉर्मूले के साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट n आई बाई 2r। ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। ओके, अगर सिंगल कॉइल है, n टर्न्स होती तो म्यू नॉट n आई बाय 2r। ये तो है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल is given by right hand curl rule और right hand palm rule। ओके, सी राइट हैंड कर्ल रूल है क्या, हमें अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है कि जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं एंड थंब है उनमें 90 डिग्री का एंगल हो। ओके, एंड इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स के कर्ल को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, सो अब राइट हैंड रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे, अब हम वो देखेंगे। ओके, सो सी हियर, अब हम देखेंगे कि राइट हैंड कर्ल रूल को हमें अप्लाई कैसे करना है। सी राइट हैंड कर्ल रूल को तभी अप्लाई करेंगे अगर वायर सर्कुलर होगी। जैसे ये हमारे पास है, दोनों सर्कुलर वायर हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज एंड दूसरे सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड कर्ल रूल है क्या, सी हमें अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है कि जो फिंगर्स का कर्ल है एंड थंब है वो आपस में 90 डिग्री में हो। ओके, अब हमें क्या करना है, कर्ल को, फिंगर्स के कर्ल को पॉइंट करना है करंट की डायरेक्शन में, एंड थंब जो होगा वो हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। सो हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। सी इस सर्कुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें अपने कर्ल को कैसे पॉइंट करना है करंट की डायरेक्शन में, मीन्स हमारा कर्ल ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सी थंब की डायरेक्शन देखें, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर इस प्लेन ऑफ पेपर को हम रेफरेंस माने तो थंब आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। सी कर्ल है करंट की डायरेक्शन में, तो थंब कैसे है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ मैंने लिख दिया है B की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स। ओके, सो सी मैंने यहाँ लिख दिया है जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स। कहाँ पर, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। एंड कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, डॉट के साथ, एंड डॉट को सर्कल। सो डॉट हियर रिप्रेजेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मीन्स इस प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ। ओके, अब सेकेंड केस में देखें, इस केस में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इस केस में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमें अपने राइट हैंड का कर्ल कैसे पॉइंट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी हम ऐसे कर सकते हैं, ये होगा राइट हैंड कर्ल
अब देखो कर्ल करंट की डायरेक्शन में है, तो थंब को देखिए जरा, थंब इनवर्ड्स जा रहा है शीट के, तो हम क्या बोलेंगे, जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा किसी सर्कुलर लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स। ओके, सो मैंने यहाँ लिख दिया है करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड साइन कन्वेंशन में मैंने बताया है कि हम इनवर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के साथ। तो हमें सेंटर में फाइंड करनी थी मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए सेंटर में मैंने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, सो अब आपको याद क्या रखना है, सर्कुलर कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, एंड अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगी, बट कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। ये डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड की, राइट हैंड कर्ल रूल के साथ। ठीक है, कर्ल को आपको पॉइंट करना है करंट की डायरेक्शन में, एंड थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके।